दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी देश को दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था कहा जाए और उसी देश के राष्ट्रपति किसी दूसरी उभरती ताकत को डेड इकोनॉमी बोल दें तो क्या होगा। खबर फैलती है, सुर्खियां बनती हैं और पूरी दुनिया की नजरें उस एक देश पर टिक जाती हैं। जी हां दोस्तों, यह कहानी है उसी भूचाल की जिसने वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में खामोशी फैला दी। कहानी भारत बनाम अमेरिका की उस अदृश्य जंग की जो न बंदूकों से लड़ी जा रही है, न मिसाइलों से, बल्कि करेंसी, व्यापार और कूटनीति के मोर्चे पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत को डेड इकोनॉमी कहा तो वह सिर्फ एक बयान नहीं था, वह भारत की आर्थिक साख पर सीधा प्रहार था। हमारे विकास मॉडल पर सवाल था, हमारे आत्मविश्वास पर चोट थी। लेकिन भारत की मिट्टी में एक बात हमेशा से रही है, यह देश कभी किसी के दबाव में नहीं झुकता। यह जवाब देता है और वह भी काम से, न कि बातों से। उस दिन से महीनों बाद जो हुआ वह इतना सटीक पलटवार था कि ट्रंप के इकोनॉमिक एडवाइजर्स तक चुप हो गए। यह एक साइलेंट स्ट्राइक थी, बिना धमाके की, लेकिन असर ऐसा कि डॉलर की बादशाहत तक हिल गई। अब सवाल उठता है, आखिर भारत ने किया क्या? इस पलटवार की कमान संभाली भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने, जो भारत की इकोनॉमिक हार्टबीट है। पहले यह वॉर ऑफ वर्ड्स था, लेकिन आरबीआई ने उसे वॉर ऑफ एक्शन में बदल दिया। सबसे पहले आरबीआई ने वो काम किया जो दशकों से असंभव माना जाता था। भारत ने अपनी आर्थिक प्रणाली के केंद्र में रुपये को रखकर डॉलर की डिपेंडेंसी को तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। पहले क्या होता था, अगर कोई देश भारत के साथ रुपये में व्यापार करना चाहता था तो उसे स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई से मंजूरी लेनी पड़ती थी। लंबी फाइलें, दस्तावेज और हफ्तों की देरी, मतलब ब्यूरोक्रेसी डॉलर के पक्ष में खड़ी थी। लेकिन फिर आरबीआई ने गेम के नियम ही बदल दिए। नया सर्कुलर आया, अब कोई भी बैंक बिना आरबीआई की अनुमति के सीधा स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकता है। यानी अब व्यापार पूरी तरह रुपयों में होगा, डॉलर बीच से बाहर। दोस्तों, यह सुनने में छोटा लगता है, पर यह कदम ऐसा था जैसे कोई आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक हो, क्योंकि जब कोई देश भारत से सीधे रुपयों में व्यापार करेगा तो डॉलर की मांग अपने आप घट जाएगी, और जब डॉलर की मांग घटती है तो उसकी वैश्विक पकड़ भी ढीली पड़ती है। यही वो बात थी जिससे अमेरिका को सबसे ज्यादा डर लगता है। लेकिन आरबीआई ने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया। भारत की यह चाल सिर्फ एक सुधार नहीं थी, यह एक मैसेज था कि हम किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अब दुनिया के आर्थिक नियम खुद बनाएंगे। अब जरा सोचिए, अमेरिका टैरिफ लगाकर भारत को झुकाना चाहता था, लेकिन भारत ने बिना एक शब्द बोले ऐसा पलटवार किया जिसने पूरी वॉल स्ट्रीट को सोचने पर मजबूर कर दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। कहानी के इस मोड़ पर भारत का पलटवार सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने ऐसा कदम उठाया जिसने वॉशिंगटन की नींव तक हिला दी। अमेरिका सोच रहा था कि ऊंचे टैरिफ लगाकर भारत को आर्थिक दबाव में लाया जा सकेगा, पर भारत ने जवाब उसी भाषा में दिया, डॉलर से। डॉलर के खिलाफ आरबीआई ने बिना किसी शोर के अपने विदेशी मुद्रा भंडार से 5 अरब अमेरिकी डॉलर बेच दिए। सुनने में यह एक सामान्य आर्थिक प्रक्रिया लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपा इरादा था डॉलर की कृत्रिम ऊंचाई को गिराना और रुपए को स्थिर बनाए रखना। अब इसका असर देखिए, जहां सबको लग रहा था कि अमेरिकी टैरिफ से रुपया गिर जाएगा, वहां हुआ ठीक उल्टा। रुपया संभल गया और डॉलर नीचे आने लगा। ये था भारत का साइलेंट काउंटर अटैक। ना कोई बयान, ना कोई विरोध, बस एक चाल जो सीधा असर दिखा गई। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसने डॉलर के लिए असली खतरा पैदा किया, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, जिसे आप भारत की इकोनॉमिक वेपन भी कह सकते हैं। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए भारत में एसबीआई बैंक है और रूस में एक व्यापारी। अगर भारत रूस से 100 करोड़ का तेल खरीदता है तो भारतीय व्यापारी रुपये में भुगतान करेगा। वह रकम एसबीआई के स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में जमा होगी। अब वही पैसा रूस का व्यापारी भारत से कोई अन्य सामान खरीदने में इस्तेमाल कर लेगा। मतलब न डॉलर की जरूरत, न करेंसी कन्वर्जन का झंझट, न विदेशी मुद्रा का रिस्क। यह सिस्टम सीधा सीधा डॉलर को खेल से बाहर कर देता है। और अब जरा सोचिए, आज भारत के पास ऐसे 156 स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं जो 30 देशों से जुड़े हुए हैं। रूस, बांग्लादेश, यूएई, इंडोनेशिया और कई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश अब सीधे रुपयों में व्यापार कर रहे हैं। दोस्तों, यह कोई छोटा कदम नहीं है, यह है भारत का आर्थिक शस्त्रागार,
जहां हर लेन देन डॉलर की पकड़ को कम करता है। आरबीआई के इस फैसले से डॉलर के वैश्विक प्रभाव में धीरे धीरे दरार पड़नी शुरू हो गई है और इसी बीच जब अमेरिका अपने टैरिफ बम बरसा रहा था, भारत ने न सिर्फ अपने रुपए को मजबूत रखा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक नई करेंसी लाइन खींच दी। यही वजह है कि आज जब दुनिया के कई देश करेंसी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, भारत का रुपया स्थिर बना हुआ है, क्योंकि यह सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, यह एक कूटनीतिक रणनीति है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान करती है कि भारत अब केवल रिएक्ट नहीं करता बल्कि प्लान बनाकर जवाब देता है। अब आपको यह जानकर और हैरानी होगी कि अमेरिकी डॉलर की हालत पहले से ही डगमगा रही थी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि इस साल के पहले 6 महीनों में डॉलर के लिए हालात पिछले 52 सालों में सबसे बुरे रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 11% तक गिर चुका है और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2026 के अंत तक यह और 10% गिर सकता है। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ डॉलर गिर रहा है, दूसरी तरफ रुपया और भारत की इकोनॉमी मजबूती से उभर रही है। यह मुकाबला अब बराबरी का नहीं रहा, यह अब एक शक्तिशाली परिवर्तन की शुरुआत है। और दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब जो आने वाला है वह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर है। दोस्तों, अब वक्त है उस हिस्से का जहां भारत की साइलेंट स्ट्राइक ने पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हिला दिया है। दुनिया भर में एक सवाल गूंज रहा है, क्या भारत अब अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने जा रहा है? और जवाब है हाँ, वो चुनौती अब शुरू हो चुकी है। भारत की यह चाल केवल आर्थिक नहीं बल्कि एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अब हर वो देश जो डॉलर की पकड़ से थक चुका है, भारत की तरफ देख रहा है, एक ऐसे विकल्प के रूप में जो स्थिर, भरोसेमंद और स्वतंत्र है। सोचिए, अभी तक पूरी दुनिया का व्यापार डॉलर में होता आया है। हर ट्रांजैक्शन में डॉलर की फीस, हर कर्ज में डॉलर का ब्याज और हर अर्थव्यवस्था पर डॉलर का दबाव। लेकिन अब जब देश देश के बीच सीधे रुपये में व्यापार शुरू हुआ है, तो डॉलर की ग्लोबल डिमांड चेन धीरे धीरे टूट रही है। आज जो काम भारत ने किया है वो वही काम है जो दशकों पहले चीन ने युआन के साथ करने की कोशिश की थी, पर फर्क ये है कि भारत ने यह सब कूटनीतिक भरोसे और पारदर्शिता के साथ किया है, न कि राजनीतिक दबाव से। अब भारत के पास है 156 से ज्यादा स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट, 30 से ज्यादा देश जुड़ चुके हैं और आने वाले महीनों में यह संख्या दोगुनी हो सकती है। इसका मतलब है हर नया अकाउंट डॉलर की जड़ों में एक नई दरार। यह पूरी उभरती दुनिया की जीत है, क्योंकि भारत ने दिखा दिया है कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि नीति और दूरदृष्टि से भी हासिल की जाती है। और यह सब तब हो रहा है जब अमेरिका खुद अपनी अर्थव्यवस्था के अंदरूनी संकटों से जूझ रहा है। महंगाई बढ़ी हुई है, निवेशक भाग रहे हैं और डॉलर पर भरोसा कमजोर हो रहा है। ऐसे में भारत का यह कदम अमेरिका के लिए इकोनॉमिक वेक अप कॉल है। अब सोचिए, अगर आने वाले 5 से 10 सालों में 20 से 25 देश भी रुपए को स्वीकार कर लें, तो डॉलर की ग्लोबल डिमांड में 15 से 20% की गिरावट आ सकती है। यह वो झटका होगा जो अमेरिका की फिस्कल पावर को हिला देगा, क्योंकि किसी भी करेंसी की ताकत उसके नोट पर छपे स्याही में नहीं होती बल्कि दुनिया में उसकी स्वीकृति में होती है। और आज भारत उसी स्वीकृति की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से। यह वही भारत है जिसे कभी ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन अब वही भारत न्यू ग्लोबल इंजन ऑफ ग्रोथ बनकर उभर रहा है। हमने यह साबित कर दिया है कि शब्दों से नहीं बल्कि चुपचाप किए गए फैसलों से इतिहास लिखा जाता है। आज रुपया सिर्फ एक मुद्रा नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका है। और आरबीआई का यह कदम सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल वेपन है जो आने वाले वर्षों में भारत को एक मॉनेटरी सुपर पावर की ओर ले जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। टैरिफ वॉर, करेंसी वॉर और डिप्लोमेसी वॉर, तीनों के मैदान खुले हैं। लेकिन अब फर्क ये है, भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में खेल रहा है। और जब एक देश अपनी अर्थव्यवस्था से कूटनीति की दिशा तय करने लगता है, तो दुनिया को उसके हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि भारत सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन है, तो बस मुस्कुरा कर कहना, भारत अब नियम मानता नहीं, भारत अब नियम बनाता है। क्योंकि यह कहानी सिर्फ रुपया मजबूत होने की नहीं
बल्कि उस नए भारत की है जो हर दबाव को अवसर में बदल देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अंत में जाते जाते जय हिंद का एक प्यारा सा कमेंट जरूर टाइप करें। जय हिंद।